राधे राधे, जय श्री कृष्णा। जय हो श्री विष्णु भगवान की जय, जय हो माता लक्ष्मी की जय, जय हो श्री कृष्ण राधिका की जय। आप सभी को माघ मास की ढेरों शुभकामनाएं। ईश्वर करे आपकी झोली हमेशा खुशियों से भरी रहे। आइए अब हम माघ स्नान की एक पवित्र कथा सुनते हैं। एक बार बहुत छोटा सा गांव था। उस गांव के राजा का नाम चंद्रहास था। वह राजा अपने राज्य का पालन बहुत अच्छे से करता था। वह अपनी प्रजा की देखरेख भी बड़े ही अच्छे तरीके से करता था। वह अपने नियम और कानून कायदे का बड़ा ही पक्का था। सभी काम का तय समय पर करता था। उस राजा का एक राजपुरोहित था। राजपुरोहित जो भी धर्म कर्म पूजा पाठ राजा को करवाने की कहता, राजा सब करता था। आए दिन राजा नगर में भागवत रामायण यज्ञ हवन भंडारे करवाता रहता था। राजा पूजा पाठ में घड़ी दो घड़ी ही बैठता था, क्योंकि उसे राज्य के अन्य कार्य भी करने होते थे। लेकिन संध्या आरती में राजा जरूर शामिल होता था। उसके बाद राजा पंडितों गरीबों को भोजन कराने के बाद उन्हें दान दक्षिणा भी अपने ही हाथ से देता था। इस तरह राजा का समय अच्छे से बीत रहा था। आए दिन राजा को अनेक खबरें सुनने को मिलती कि नगर में अनेक लोगों को भागवत कथा सुनने से वैराग्य प्राप्त हो गया। तो कुछ लोग घर बार छोड़कर सन्यासी बन गए, तो कुछ साधु बन गए, तो कुछ गांव वाले साधु संतों की मंडली में जाकर भजन ढोलक पेटी मंजीरे बजाने में लग गए। इस तरह राजा आए दिन इन खबरों को सुनता रहता था। समय बीतने लगा। राजा की उम्र 50 के पार हो चुकी थी। तब एक दिन एक मंत्री ने राजा से कहा कि महाराज, हमारे ही नगर का एक 20-22 साल का युवक भेड़ बकरियों को चराता हुआ छोड़कर शिव पुराण सुनने के बाद उसे वैराग्य प्राप्त हो गया। तो वह अपनी भेड़ बकरियों को दान में देकर काशी चला गया और महादेव जी को प्रसन्न करने के लिए हिमालय पर तप कर रहा है। उस दिन राजा सोच में पड़ गया कि भागवत रामायण शिव पुराण विष्णु पुराण के पाठ आए दिन मैं पंडितों महात्माओं से करवाता हूँ, लेकिन मुझे कभी ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ। और इन नगरवासियों में से सैकड़ों लोगों को ज्ञान वैराग्य तृष्णा प्राप्त हो गई। ये लोग प्रभु भक्ति में लीन हो गए। मैंने अपनी पूरी उम्र गुजार दी, लेकिन मेरे अंदर ऐसे भाव क्यों नहीं जागे। उस दिन राजा को न भूख लगी न प्यास लगी और न ही रात्रि में राजा अच्छी नींद सो पाया। दूसरे दिन राजा ने अपने राजपुरोहित को महल में बुलवाया और आते ही पूछा कि हे राजपुरोहित जी, आपके कथना अनुसार मैं नगर में पूजा पाठ हवन यज्ञ आदि करवाता रहता हूँ। मेरी पूरी उम्र निकल गई, लेकिन मुझे न ज्ञान प्राप्त हुआ, न वैराग्य और न ही तृष्णा प्राप्त हुई, जबकि हमारे ही नगर के सैकड़ों व्यक्तियों को इससे लाभ मिला है। अभी 2 दिन पहले ही एक 18-19 साल का नवयुवक वैराग्य को प्राप्त हो गया। अपनी भेड़ बकरियों को त्याग कर वह काशी चला गया और तपस्या कर रहा है, लेकिन मुझे कोई ज्ञान नहीं मिला। इसका क्या कारण है? मेरे अंदर उन लोगों के जैसे भाव क्यों नहीं पैदा हुए? बेचारा राजपुरोहित राजा से क्या कहता। वह नजरें झुकाकर खड़ा रहा। मन ही मन सोचने लगा कि मैं राजा जी को क्या जवाब दूं। उन्होंने कभी 2 घड़ी बैठकर कथा कहानियां और महात्म्य को नहीं सुना, तो उनके अंदर ज्ञान वैराग्य तृष्णा जैसे भाव कहाँ से आएंगे। राजपुरोहित मन ही मन सोचने लगा कि अगर मैं यह बात राजा से कह दूं तो सत्य राजा सुन नहीं पाएंगे और हो सकता है मुझे राजपुरोहित के पद से हटा दे, या हो सकता है कि नाराज होकर मुझे काल कोठरी में डलवा दे या फिर मुझे फांसी पर ही चढ़ा दे। राजा बार बार राजपुरोहित से जवाब मांगते रहे, लेकिन पुरोहित चुपचाप खड़े रहे। राजा ने डांटते हुए लहजे से पुरोहित से पूछा कि बोलो, तुम बोलते क्यों नहीं? तो पुरोहित राजा से बोला कि महाराज, अब क्या किया जाए। तब अंत में राजा ने कहा कि अरे पुरोहित, तू मुझे इसका जवाब 3 दिन में दे। अगर तूने 3 दिन में जवाब नहीं दिया तो चौथे दिन मैं तुझे फांसी पर चढ़ा दूंगा। पुरोहित डरता डरता घर आया। उसकी पत्नी कई दिनों से बीमार थी। उसकी 20 साल की लड़की थी। वही घर का कामकाज संभालती थी। जैसे ही उसने अपने पिता को आया हुआ देखा तो बेटी ने अपने पिता से कहा कि बाबा, हाथ मुंह धोकर चौके में आ जाइए और भोजन कर लीजिए। लेकिन पिता ने कहा कि बेटी, मुझे भूख नहीं है, तुम मेरी थाली में भोजन रख कर ढक दो, जब भूख लगेगी तो मैं खा लूँगा। लेकिन पुरोहित को भूख कहाँ से लगने वाली थी।
दूसरे दिन बेटी जब सोकर उठी, झाड़ू पोछा बर्तन आदि करके स्नान करके वह चौके में गई तो उसने देखा कि उसके पिता की थाली में परोसा हुआ भोजन ज्यों का त्यों रखा हुआ था। बेटी ने अपने पिता से पूछा कि बाबा, आपने रात्रि में भोजन क्यों नहीं खाया? तो पिता ने कहा कि बेटी, भूख नहीं थी। उसके बाद बेटी ने ठाकुर जी की सेवा पूजा करी, भोजन बनाया, ठाकुर जी के भोग लगाया, माँ को भोजन खिलाया, दवाइयाँ दी और फिर अपने पिता से बोली कि पिताजी भोजन कर लीजिए। पिता ने पुनः कहा कि बेटी, मुझे भूख नहीं है, मेरे हिस्से का भोजन थाली में रखकर ढक दे, जब मुझे भूख लगेगी तो मैं भोजन कर लूँगा। पुरोहित को बेचारे को भूख कहाँ से लगने वाली थी, उसे तो फांसी का फंदा दिखाई दे रहा था। उसने फिर से भोजन नहीं खाया। बेटी शाम को फिर से चौके में गई तो उसने देखा कि उसके पिता की थाली में भोजन ज्यों का त्यों पड़ा हुआ था। बेटी को पूरा यकीन हो गया कि जरूर बाबा को कोई परेशानी है। बेटी अपने पिता के पास गई और अपने पिता का हाथ खुद के सिर पर रख कर पूछने लगी कि बाबा, मेरे सिर की सौगंध खाकर कहिए कि आपको क्या परेशानी है। 2 दिन से आपने भोजन नहीं खाया, फिर आज तो आपने स्नान भी नहीं किया, पूजा पाठ भी नहीं करी। अब पुरोहित टूट चुका था, उसकी हिम्मत जाती रही। उसने अपनी बेटी को पूरी सच्चाई बताई तो बेटी अपने बाबा से बोली कि बाबा, इतनी सी बात, अब आप बेफिक्र हो जाइए, सारी चिंता छोड़ दीजिए, भोजन कर लीजिए। ये जिम्मेदारी अब मेरी है। कल आप राजा से महल में जाकर कहना कि ऐसे छोटे मोटे प्रश्नों का जवाब तो मेरी बेटी ही दे देगी। यह सुनकर पिता को बहुत खुशी हुई। वह उठा, स्नान आदि करके पूजा पाठ करी और भोजन खाया और सो गया। दूसरे दिन सुबह उठकर नहा धोकर पूजा करके महल में गया और राजा से बोला कि महाराज, आपके छोटे मोटे सवालों के जवाब तो मेरी बेटी ही दे देगी। यह सुनकर राजा को महान आश्चर्य हुआ। राजा ने कहा कि तुम अपनी बेटी को लेकर कल महल में आना। दूसरे दिन राजपुरोहित अपनी लड़की को लेकर महल में पहुंचा। राज दरबार लगाया गया। सभी मंत्री, संतरी, सैनिक, पहरेदार, चौकीदार, प्रजा के गणमान्य लोग, राजा रानी और राजपुरोहित और उनकी लड़की महल में आए। राजा ने राजपुरोहित की लड़की से पूछा कि बेटी, तुम बताओ, पूरी उम्र मैंने कथा पूजा पाठ करवाए, लेकिन मेरे भीतर ज्ञान, वैराग्य, तृष्णा जैसे भाव क्यों नहीं जागे, जबकि मेरे द्वारा करवाई गई पूजा पाठ से नगर के कई लोगों को लाभ मिला है। कई लोग साधु सन्यासी बन गए, कई लोग तपस्या कर रहे हैं, कई लोग साधु संतों की टोली में चले गए और भजन कीर्तन कर रहे हैं। तब राजपुरोहित की बेटी उठी और वहां मौजूद सभी लोगों को प्रणाम करके राजा रानी को प्रणाम किया और बोली कि महाराज, जैसे एक बच्चा अपना घर, माता पिता, भाई बहन, दादा दादी, चाचा चाची, ताऊ और ताई, सगे संबंधियों को छोड़कर शिक्षा लेने के लिए गुरु के आश्रम में जाता है और वहीं रहकर वह पढ़ाई करता है, जब शिक्षा पूरी हो जाती है तभी वह घर वापस आता है, वैसी ही परिस्थिति आपके साथ है। राज्य के काम की जिम्मेदारी, घर परिवार की जिम्मेदारी उठाने से आपको पूजा पाठ का न तो ज्ञान मिला और न ही आपके अंदर ऐसे कोई भाव जगे, क्योंकि आपने कभी अच्छे से बैठकर महात्मा के प्रवचन को नहीं सुना, न ही आपको ज्ञान प्राप्त हुआ। आपको ज्ञान प्राप्त होता भी कहाँ से? तृष्णा, वैराग्य आपके अंदर इसीलिए नहीं जगा। अब आपको अपने अंदर अगर ऐसे भाव जगाने हैं तो पूरे 1 साल तक आप अपने राज्य का भार अपने पुत्र को सौंप दीजिए। राजा ने कहा कि मेरा पुत्र तो विद्या अध्ययन करने गुरुजी के आश्रम में गया है, साल भर बाद ही लौटेगा। फिर पुरोहित की लड़की बोली कि महाराज, फिर आप इसकी जिम्मेदारी आप जिस पर पूर्ण विश्वास करते हैं उसे सौंप दीजिए। तब राजा ने कहा कि मुझे किसी पर भी यकीन नहीं। तब सब सोच विचार कर पुरोहित की लड़की सुलक्षणा को सर्वसम्मति से 1 साल के लिए राज्य का उत्तराधिकार सौंप दिया गया। तब एक खाली कागज पर राजा रानी के साथ सभी मंत्रियों ने और प्रजा के गणमान्य लोगों ने हस्ताक्षर करे और सर्वसम्मति से सुलक्षणा को 1 साल के लिए राज्य का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। सभी रस्में की गई। सुलक्षणा को दूध, केसर, इत्र से स्नान करवाया गया, कीमती रेशमी वस्त्र पहनाए गए, राज्य मुकुट पहनाया गया, कीमती आभूषण पहनाए गए और राज सिंहासन पर बैठाया गया। सिंहासन पर बैठते ही सुलक्षणा ने सबसे पहला हुक्म दिया कि राजा के कीमती वस्त्र और गहने उतारे जाएं
उन्हें साधारण वस्त्र पहनाए जाएं, कालकोठरी में भेजा जाए। ऐसा सुनते ही राजा सहित सभी मंत्रियों ने सुलक्षणा को मारने के लिए तलवार निकाल ली। तभी सुलक्षणा मुस्कुराते हुए बोली कि हे महाराज, हे मंत्रियों, आप सब भूल रहे हैं। आप सभी की सहमति से 1 साल के लिए इस राज्य की मैं उत्तराधिकारी हूँ। जैसा मैं चाहूंगी वैसा ही होगा। तब पिता को भी अपनी बेटी के ऊपर बहुत क्रोध आया। उसके बाद वहां मौजूद सभी लोग सुलक्षणा को भला बुरा कहने लगे। तब सुलक्षणा के आदेश का पालन हुआ। राजा के कीमती वस्त्र और गहने उतारे गए, साधारण वस्त्र पहनाए गए, कालकोठरी में भेजा गया, जहां जमीन पर उनके सोने के लिए एक चटाई बिछाई गई। एक मिट्टी के कलश में साफ जल पीने का भरा गया। राजकुमारी ने कालकोठरी में एक ज्ञानी महात्मा को नियुक्त किया कि रोज राजा को धार्मिक ग्रंथ सुनाए जाएं, भागवत, रामायण, शिव पुराण, विष्णु पुराण की कथा कहानियों को सुनाया जाए। सुलक्षणा ने राजा की मांस मदिरा बंद करवा दी। उन्हें दूध, दही, शाकाहारी भोजन दिया जाने लगा। शुरू के 4-5 दिन तो राजा को असहनीय पीड़ा हुई, लेकिन 4-5 दिन बाद ही सब सही हो गया। अब राजा रोज सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करके कथा कहानियों को सुनने लगा। शाम को संध्या पूजन करने लगा। अब राजा को भूख भी अच्छी लगने लगी। रात को नींद भी अच्छी आने लगी। जब एकादशी तिथि आई तो सुलक्षणा ने राजा से एकादशी का उपवास करवाया। एकादशी की कथा कहानियों और महात्म्य को सुनाया गया। एक समय खाने के लिए फलाहार दिया गया। चोरी चोरी सुलक्षणा राजा जी को कालकोठरी में देखने जाती कि कहीं उनकी तबीयत तो खराब नहीं, कहीं उन्हें भोजन पानी दूध समय पर दिया जा रहा है या नहीं। साथ ही वह नगर के सभी प्रजाजनों के सुख दुख को सुनने जाती, उनके दुखों को दूर करती। अगर कोई बेसहारा बीमार है तो उसे दवाई पानी देती, अगर कोई भूखा है तो उसे खाने को भोजन देती। जब प्रजा के लोगों ने सुलक्षणा को इस रूप में देखा तो सभी उसकी बड़ाई करने लगे। जो मंत्री, संतरी, प्रजाजन उसे भला बुरा कह रहे थे, अब सबकी धारणा बदल चुकी थी। इस तरह 1 साल पूरा हो गया। साल भर तक एकादशी के राजा ने उपवास करे, सात्विक जीवन जिया। सात्विक जीवन जीने की कला राजा को रास आ चुकी थी। देखते ही देखते 1 साल पूरा हो गया। साल पूरा होते ही तय समय पर सभी राज दरबारी एकत्र हुए। राजा को कालकोठरी से निकाला गया। उनकी ताजपोशी कराई गई। सभा में सब मौजूद थे, लेकिन अगर कोई नहीं था तो वह सुलक्षणा थी। राजा ने सबसे पहले पूछा कि हमारी राज रानी सुलक्षणा कहाँ है और राजपुरोहित जी कहाँ हैं। तो सभी मंत्रियों ने कहा कि महाराज, वे दोनों आज सुबह से ही अपने साधारण वस्त्र पहनकर अपने घर चले गए। राजा ने कहा कि मेरा रथ सजवाओ। तब 2 रथ सजवाए गए। राजा अपनी रानी को साथ लेकर और सभी मंत्रियों को साथ लेकर राजपुरोहित के घर पहुंचे। वहां पहुंचते ही राजा ने सुलक्षणा व राजपुरोहित से कहा कि पुत्री, मेरे अंदर वैराग्य, तृष्णा जैसे भाव जगाकर तुम यहाँ क्या कर रही हो? अब राजपाट कौन संभालेगा? बेटी, जिस घर में तुम्हारी जैसी समझदार बेटी हो, उस घर में तो लक्ष्मी का वास होता है। तब राजा ने अपने पुत्र का विवाह राजपुरोहित की पुत्री के साथ धूमधाम से कर दिया और राजा स्वयं अपनी रानी के साथ तपस्या करने के लिए वन में चला गया। आइए अब हम माघ स्नान की पवित्र पौराणिक पुण्यफल देने वाली कहानी सुनते हैं। एक बार एक गांव में एक वैश्य परिवार था। उसमें सास, ससुर और बेटा बहू थे। सास ससुर हर साल माघ मास का स्नान और व्रत करते थे। जब माघ का महीना आया तो गांव के बहुत से लोग पुष्कर माघ स्नान करने जा रहे थे। वैश्य परिवार के सास ससुर का भी बहुत मन हुआ, लेकिन घर का कामकाज, गाय भैंसों की देखभाल, पोते पोतियों की जिम्मेदारी अकेली बहू कैसे करेगी। साथ ही मेरे ठाकुर जी को स्नान कराना, दोनों समय की पूजा करना, भोग बना करके उनके भोग लगाना, यह सभी कार्य बहू अकेले कैसे करेगी। यही सोचकर सास ससुर उदास बैठे हुए थे। तभी बहू ने अपने सास ससुर से उनकी उदासी का कारण पूछा। तो सास ससुर ने बहू से कहा कि बहू, माघ का महीना लगने वाला है। माघ स्नान इस बार हम पुष्कर जाकर करना चाहते हैं। गांव के बहुत से लोग पुष्कर जाकर 1 महीने वहीं रहकर माघ स्नान कर रहे हैं, तो हमारा भी बहुत मन है, लेकिन घर का धंधा तुम अकेली कैसे करोगी। जब बहू ने अपने सास ससुर का
दृढ़ निश्चय देखा, माघ मास के स्नान के प्रति अटूट विश्वास देखा तो बहू ने अपने सास ससुर से कहा कि माँ बाबूजी आप चिंता मत करो, आप माघ मास का स्नान करने के लिए पुष्कर जाइए, मैं सब कर लूँगी। तब सास ने बहू को पूरी जिम्मेदारी समझाई, साथ ही गाय भैंसों का काम समझाया कि दूध निकालना है, बेचने जाना है, बचे हुए दूध को जमाना है, घी निकालना है। इसके अलावा मेरे ठाकुर जी को रोज़ सुबह स्नान करा के कपड़े बदलाने हैं, दोनों समय की पूजा करनी है, दोनों समय भोग लगा कर के भोग चढ़ाना है। इस तरह सास ने अपनी बहू को सारा काम समझा दिया। सास ससुर गांव वालों के साथ 1 महीने के लिए पुष्कर में माघ स्नान करने चले गए। इधर बहू मन ही मन सोचने लगी कि मैंने माँ बाबूजी को बोल तो दिया, लेकिन मैं इतना सारा काम अकेले कैसे करूँगी। तब सास ससुर के जाने के बाद दूसरे दिन बहू सुबह 4 बजे उठी। 4 बजे उठने के बाद भी वह पूरा घर का काम निपटा नहीं पाई। तब बहू ने सुबह सबसे पहले गाय भैंसों का दूध निकाला, फिर बेचने गई, फिर वह घर आई। घर आने के बाद बहू ने ठाकुर जी से कहा कि देखो भगवान जी, मैं अकेली, काम बहुत ज़्यादा है, आप खुद ही नदी पर जाकर स्नान करके आ जाओ, तब तक मैं खाना बनाए देती हूँ। भगवान ने सोचा कि अगर नहाएंगे नहीं तो भोग भी नहीं मिलेगा, तो भगवान खुद ही मूर्ति में से निकलकर एक बच्चे का रूप धारण करके नदी में स्नान करके आ गए और घर आते ही चूल्हे के पास बैठ गए। तब बहू ने गरम गरम रोटी, घी, बूरा और दही डालकर भगवान को भोजन परोस दिया। ठाकुर जी ने भोजन खाया और पुनः मूर्ति में चले गए। इस तरह पूरा 1 महीना बीत गया। इधर सास ससुर भी माघ मास का स्नान करके घर आ गए। सास ने घर आते ही मंदिर में दर्शन करने गई तो उसे वहां ठाकुर जी की मूर्ति दिखाई नहीं दी। सास ने बहू से पूछा कि बहू, ठाकुर जी की मूर्ति कहाँ गई। बहू ने कहा कि सासू माँ, ठाकुर जी तो नदी में स्नान करने गए हैं, अभी आते ही होंगे। यह सुनते ही सास का माथा ठनका। वह नाराज होते हुए बोली कि भला कोई मूर्ति में से भी भगवान बाहर निकलेंगे और खुद ब खुद नदी में स्नान करने जाएंगे। बहू, तू झूठ बोल रही है, तूने मेरे भगवान की मूर्ति को कहीं फेंक दिया है। लेकिन थोड़ी देर बाद ही बच्चे के रूप में ठाकुर जी आए और आते ही बहू से बोले कि माँ, गरम गरम रोटी, घी और दही दे दो, बहुत भूख लगी है। लेकिन ठाकुर जी और ठाकुर जी की आवाज़ सिर्फ बहू को ही दिखाई और सुनाई दे रही थी, लेकिन सास ससुर को न तो ठाकुर जी दिखाई दे रहे थे और न ही उनकी आवाज़ सुनाई दे रही थी। तब बहू ने अपने सास ससुर से कहा कि देखो माँ बाबूजी, आपके ठाकुर जी आ गए हैं, अब आप खुद ही पूछ लीजिए। तब सास ससुर ने बहू से कहा कि बहू, कहाँ है हमारे ठाकुर जी, हमें तो न ठाकुर जी दिखाई दे रहे हैं और न ही उनकी आवाज़ हमें सुनाई दे रही है। तब बहू हाथ जोड़कर भगवान से बोली कि हे ईश्वर, आप मेरे सास ससुर को भी साक्षात दर्शन दीजिए, नहीं तो वे मुझे झूठा समझेंगे। तभी भगवान ने सास ससुर को भी साक्षात दर्शन दिए। भगवान के दर्शन देखकर सास ससुर आश्चर्य में पड़ गए और वे कभी भगवान के पैर पड़ते तो कभी बहू के पैर पड़ने लगे। सास ससुर ने बहू से कहा कि बहू, तूने तो घर में ही माघ स्नान कर लिया, हम तो पुष्कर जाकर भी खाली हाथ ही लौटे हैं। अगर मन साफ हो तो भगवान कहीं भी दर्शन दे सकते हैं, मन चंगा तो कठौती में गंगा। आइए अब हम माघ स्नान की एक पवित्र पौराणिक पुण्यफल देने वाली एक अन्य कथा सुनते हैं। एक बार बहुत छोटा सा गांव था। उस गांव में एक बुढ़िया माई अपने बेटा बहू के साथ रहती थी। बुढ़िया का बेटा परदेश कमाने गया हुआ था। तब एक दिन चूल्हे की आग खत्म हो गई। बुढ़िया ने अपनी बहू से कहा कि बहू, जा गांव में से अग्नि लेकर आ जा। बहू पड़ोस में अग्नि मांगने गई तो पड़ोसन ने कहा कि आज तो हमारा माघ मास की एकादशी का उपवास है, हमने तो आज चूल्हा नहीं जलाया, चूल्हा तो हमारे शाम को ही जलेगा। बहू, तुम शाम को अग्नि लेने आ जाना। उसके बाद बहू आसपास के सभी घरों में अग्नि लेने गई,
लेकिन उस दिन सभी का माघ मास की एकादशी का उपवास था। किसी ने भी चूल्हा नहीं जलाया था। बहू खाली हाथ ही घर लौट आई और आते ही सास से बोली कि सासू माँ, गाँव में आज सभी का माघ मास की एकादशी का उपवास है, किसी के यहाँ भी चूल्हा नहीं जला। सभी ने कहा कि शाम को चूल्हा जलेगा तो अग्नि लेने आ जाना। तब दोनों सासू बहू पानी पीकर ही रह गई। शाम को सासू सम अग्नि लेने पड़ोस में गई। तब पड़ोसन ने बुढ़िया माई से कहा कि अरे बहन, सुबह तुम्हारी बहू अग्नि लेने आई थी, लेकिन आज हमारे घर में सभी का माघ मास की एकादशी का उपवास था तो हमारा चूल्हा नहीं जला, अब तुम अग्नि ले जाओ। तब बुढ़िया माई ने पड़ोसन से पूछा कि माघ मास की एकादशी का व्रत करने से क्या होता है। तब पड़ोसन ने बुढ़िया माई से कहा कि बहन, माघ मास की एकादशी का व्रत करने से मन वांछित फल की प्राप्ति होती है। निर्धन को धन मिले, निपुत्रों को पुत्र मिले, बिछड़ों का मिलन हो, बुजुर्गों को बैकुंठ का वासा मिले, कुंवारों लड़के लड़कियों का शीघ्र विवाह हो। जो मनुष्य जिस इच्छा से माघ मास की एकादशी का उपवास रखता है, विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी का पूजन करता है, उस मनुष्य की वही इच्छा पूरी होती है। उसके बाद बुढ़िया माई ने पड़ोसन से माघ मास की एकादशी और उसके महात्म्य को सुना। उसके बाद बुढ़िया माई अग्नि लेकर घर आई। सास ने बहू से कहा कि बहू, हम दोनों सुबह से ही भूखे प्यासे हैं, क्यों न आज से हम भी माघ मास की एकादशी का उपवास करें। तो बहू ने हामी भर दी। फिर सास ने बहू को माघ मास की एकादशी का महात्म्य और कथा सुनाई। दोनों ने मिलकर विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी का पूजन किया, तुलसी जी में दिया बाती करा। उसके बाद सास ने शाकाहारी भोजन बनाया और 2 थालियों में भोजन परोस दिया। दोनों सास बहू व्रत का पालना करने के लिए बैठी कि तभी बुढ़िया का बेटा परदेश से खूब सारा धन कमा कर के लौट आया। उसने घर का दरवाजा खटखटाया। बुढ़िया माई ने मन ही मन सोचा कि पहले व्रत का पालना पूरा कर लूं, उसके बाद दरवाजा खोलूंगी। लेकिन बहू पति के आने का सुनकर उतावली हो रही थी। उसने व्रत का पालना नहीं किया, भोजन को इधर उधर करके पानी पीकर उठ गई और झट से जाकर दरवाजा खोल दिया। पति ने पूछा कि मेरी माँ कहाँ है? तो पत्नी ने कहा कि वह तो व्रत खोल रही है। पति बोला कि मैं इतने दिनों बाद घर लौटा हूँ, क्या माँ को मेरे आने की खुशी नहीं हुई जो मुझसे मिलने नहीं आई? फिर पति ने अपनी पत्नी से पीने का पानी मांगा तो पत्नी झट से लोटा जल लेकर आ गई। तो पति बोला कि मैं पानी अपनी माँ के हाथ से ही पीऊंगा। तब तक बुढ़िया माई ने भी व्रत का पालना कर लिया था। तो वह अपने लड़के से मिलने आई। बेटा अपनी माँ से मिला। तब माँ ने बेटे के लिए भोजन परोसा। बेटा जैसे ही भोजन करने बैठा तो पहले घास में बाल आ गया, दूसरे घास को खाने लगा तो पत्नी ने छींक दिया, तीसरा घास खाने लगा तो दाल में कंकर आ गया। बेटे ने माँ से पूछा कि माँ यह सब क्या है? तो माँ बोली कि बेटा मैं क्या जानूं, बहू ही जाने, क्योंकि भोजन तो बहू ने ही बनाया है। यह सुनते ही बेटा अपनी माँ से बोला कि माँ, जिसके चरित्र की तुम साक्षी नहीं उसके साथ मैं अपना जीवन नहीं बिताऊंगा। माँ तुम इसे अभी घर से निकाल दो। माँ ने बेटे को बहुत समझाया लेकिन बेटा नहीं माना। माँ ने कहा कि बेटा रात हो गई है, इसे सुबह इसके मायके भेज दूंगी। अभी रात्रि में यह कहाँ जाएगी, यहीं एक कोने में पड़ी रहेगी। सुबह होते ही मैं इसे इसके मायके भेज दूंगी। लेकिन बेटे ने हट पकड़ ली। माँ ने सोचा कि अभी बेटा गुस्से में है, थोड़ी देर में इसका गुस्सा शांत हो जाएगा या फिर इसे शायद नींद ही आ जाए। तब तक मैं बहू को घर के दरवाजे के बाहर खड़ा कर देती हूँ। फिर जब बेटा सो जाएगा और इसका गुस्सा शांत हो जाएगा तो बहू को घर के भीतर ले लूँगी। तब सास ने धीरे से बहू से कहा कि बहू तुम थोड़ी देर के लिए घर के बाहर दैरी पर खड़ी हो जाओ। थोड़ी देर में इसका गुस्सा शांत होगा तो मैं तुम्हें घर के भीतर ले लूँगी। जब बहू घर के बाहर दैरी पर खड़ी हुई तो उसारे ने कहा कि अरे दुष्ट, चल यहाँ से, यहाँ मत खड़ी हो। जो एकादशी के व्रत को खंडित करता है, विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी के व्रत का अपमान करता है, मैं उसे अपनी छत्र छाया में खड़ा नहीं होने दूंगा।
तब बहू घर के बाहर कचरे के ढेर पर जाकर खड़ी हो गई तो कचरा बहू से बोला कि अरे पापिन, इतना वजन तो मेरे कूड़े कचरे में नहीं जितना पाप तेरे में है, चल हट, दूर जाकर खड़ी हो। इस तरह बहू जहाँ भी जाकर खड़ी होती वहाँ से हटा दी जाती। तब बहू दुखी होकर जंगल में चली गई। भूखी प्यासी डरी सहमी व रात्रि में इधर उधर भटक रही थी कि तभी बिना मुंडेर के कुएं में जाकर गिर गई। पूरी रात उसने वहीं बिताई। सुबह उसी नगर का राजा शिकार खेलने उसी वन में आया कि तभी कुएं में से बचाओ बचाओ की आवाजें आई। राजा ने अपने सेवकों को कहकर उसे कुएं से बाहर निकाला। राजा ने पूछा कि तुम कौन हो और इस कुएं में कैसे गिरी, लेकिन बहू ने राजा को कुछ नहीं बताया। उसने सिर्फ इतना कहा कि महाराज, मैं भूखी प्यासी इधर वन में आई थी कि बिना मुंडेर के कुएं में गिर गई। मेरे तो आगे पीछे कोई नहीं। तब राजा ने उसे अपनी धर्म की बहन बना लिया और महल में ले आया। राजा ने उसका नाम पूछा तो उसने अपना नाम लक्ष्मी बताया। राजा ने महल में आकर अपनी रानी को पूरी बात बताई तो रानी बोली कि महाराज, आपने आज बहुत पुण्य का काम किया है जो इसे अपनी मुंह बोली बहन बनाकर महल में ले आए। इस तरह समय बीतने लगा। जब दोबारा एकादशी की तिथि आई तो लक्ष्मी ने एकादशी का उपवास रखा, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का पूजन किया। तब रानी ने अपनी मुंह बोली ननद को पूजा पाठ करते हुए देखा तो पूछने लगी कि तुम ये क्या कर रही हो। तो लक्ष्मी ने कहा कि भाभी, आज मेरा एकादशी का उपवास है, आज मैंने एकादशी का उपवास रखा है। तो रानी ने व्रत का मजाक उड़ाया। तो लक्ष्मी ने कहा कि भाभी, आप मेरा जितना चाहे मजाक उड़ा ले और आज मैं ऐसे हालों में आपके महल में पड़ी हूँ। तो रानी ने कहा कि हे ननद रानी, मेरी शादी को 10 बरस हो चुके हैं, अगर मुझे गर्भ ठहर गया तो मैं भी एकादशी का उपवास करूँगी। इस तरह दिन बीतने लगे। तब भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा से एक दिन रानी को गर्भ ठहर गया। जब रानी के गर्भ ठहर गया तो उसे बहुत खुशी हुई। राजा को पता चला तो राजा भी बहुत खुश हुए। तब लक्ष्मी ने रानी से कहा कि हे भाभी, आपने संकल्प लिया था कि अगर मुझे गर्भ ठहर गया तो मैं एकादशी का उपवास करूंगी, तो अब आप एकादशी का उपवास करिए। तो रानी हंसते हुए बोली कि अगर मुझे पुत्र हुआ तो करूंगी। तब 9वें महीने में रानी को एक सुंदर पुत्र भी हो गया। पूरे महल में ही क्या, पूरे नगरी में खुशियां मनाई गई। लेकिन रानी एकादशी का उपवास करना भूल गई। इधर लक्ष्मी ने 26 एकादशी के उपवास पूरे कर लिए। तब एक दिन उसने एकादशी का उद्यापन कर दिया। राजा रानी ने एकादशी के उद्यापन की पूरी व्यवस्था करवा दी। गांव में से 26 जोड़ा जोड़ी ब्राह्मणों को बुलाकर के भोजन कराया गया और उन्हें खूब दान दक्षिणा दी गई। लेकिन उसी रात्रि को राजा का पुत्र बीमार पड़ गया। राजा रानी ने अपने पुत्र के लिए डॉक्टर, वेद, नीम हकीम को बुलाया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। तब राजा ने एक महान जाने माने संत महात्मा को महल में बुलाया और अपने बेटे को दिखाया। तब संत, जो बड़े ही पहुँचे हुए थे, उन्होंने कहा कि अगर आपके महल या नगर में किसी ने 26 एकादशी के उपवास किए हों, अगर वह अपनी एकादशी के व्रत का फल आपके पुत्र को सौंप दे तो आपका पुत्र ठीक हो सकता है। तब राजा ने पूरी नगरी में ढिंढोरा पिटवाया, लेकिन किसी ने 10 एकादशी का उपवास किया था तो किसी ने 15 एकादशी का उपवास किया था। जब मुँह बोली बहन को पता चला तो उसने राजा रानी से कहा कि हे महाराज, मैं अपनी 26 एकादशी के व्रत का पुण्य आपके पुत्र को देने को तैयार हूँ। राजा अपनी मुँह बोली बहन के हाथ जोड़ने लगे, लेकिन लक्ष्मी ने कहा कि हे महाराज, आप मेरे हाथ मत जोड़िए। अगर आपको क्षमा ही मांगनी है तो विष्णु भगवान से मांगिए, क्योंकि रानी ने संकल्प लिया था जब मेरे पुत्र होगा तब मैं एकादशी का उपवास करूंगी, लेकिन रानी एकादशी का उपवास करना भूल गई। यह सुनते ही रानी को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने उसी समय विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी से माफी मांगी। तब रानी के साथ राजा ने भी एकादशी के व्रत का संकल्प लिया। उसके बाद लक्ष्मी ने अपनी 26 एकादशी के व्रत का फल संकल्प भर कर राजा रानी के पुत्र को सौंप दिया। ऐसा करते ही राजकुमार एकदम स्वस्थ हो गया। उसके बाद राजा रानी अपनी मुँह बोली बहन को धन, सोना, चांदी देने लगे।
तो मुंह बोली बहन ने राजा रानी से कहा कि मुझे धन नहीं चाहिए, अगर आप देना ही चाहते हैं तो पूरी नगरी में ये ढिंडोरा पिटवा दीजिए कि सभी एकादशी का उपवास करें और भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का पूजन करें, साथ ही आप भी हर एकादशी का उपवास करें। उसके बाद राजा रानी ने पूरी नगरी में यह ढिंडोरा पिटवा दिया कि सभी को एकादशी का उपवास करना चाहिए और भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का पूजन करना चाहिए। उसके बाद मुंह बोली बहन के साथ राजा रानी भी हर एकादशी का उपवास करने लगे। एकादशी का व्रत करने और विष्णु भगवान का पूजन करने से उधर लक्ष्मी के पति को भी सद्बुद्धि प्राप्त हुई। तब एक दिन उसने अपनी माँ से कहा कि माँ, मैं तेरी बहू को लेने उसके मायके जा रहा हूँ। जब बुढ़िया माई ने सुना तो उसे बहुत खुशी हुई। उसके बाद बुढ़िया का बेटा अपनी बहू के मायके में गया तो वहां जाने पर पता चला कि वह तो घर आई ही नहीं। उसके बाद बुढ़िया का बेटा अपनी पत्नी की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाने राजा के महल में गया तो उसने अपनी पत्नी को बगीचे में झूला झूलते हुए देख लिया। तो उसने महल के माली से पूछा कि बगीचे में वह सुंदर युवती जो झूला झूल रही है वह कौन है। तो माली ने कहा कि यह बेचारी तो 1.5-2 साल पहले एक कुएं में गिरी पड़ी थी। राजा जब शिकार खेलने गए तो राजा ने सेवकों से कहकर इसे कुएं में से बचाया और अपनी मुंहबोली बहन बनाकर महल में ले आए। इस बिचारी का तो इस संसार में कोई नहीं है। तभी लक्ष्मी की नज़र अपने पति पर पड़ गई। वह अपने पति को पहचान गई और शर्माकर लजाकर महल के भीतर चली गई। तब रानी ने देख लिया। रानी ने अपनी ननद से पूछा कि अरे ननद रानी, आज आप उस युवक को देखकर ऐसे शर्मा रही हो जैसे वे आपके पति हैं। तो लक्ष्मी ने रानी को पूरी सच्चाई बता दी। रानी ने यह बात राजा को बता दी। तब राजा रानी ने अपनी मुंह बोली बहन को पूरे आदर सम्मान के साथ उसके पति के साथ विदा कर दिया। साथ ही उसे खूब सारे कीमती गहने, उपहार, हाथी, घोड़े, ऊंट, दास दासियां भी दी। जैसे ही लक्ष्मी अपने पति के साथ जाने लगी तो उसके पीछे पीछे राजा का सारा राजपाट, वैभव, धन भी जाने लगा। तब रानी अपनी ननद से बोली कि हे ननद रानी, जरा पीछे मुड़कर तो देखो, तुम तो अपने साथ हमारा सारा वैभव ले जा रही हो। जैसे ही लक्ष्मी ने पीछे मुड़कर देखा तो भाई भाभी का राजपाट वापस वहीं रह गया। घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। आइए अब हम माघ मास में सुनी जाने वाली 5 पांडव छठी द्रौपदी की कहानी सुनते हैं। जब पांडवों को 12 बरस का वनवास हो गया तब द्रौपदी वन में बैठकर सूर्य नारायण भगवान की स्तुति करने लगी। हाथ में तांबे का कोरा कलश और उसमें जल भरकर लाल पुष्प हाथ में लेकर स्तुति करने लगी कि हे सूर्य नारायण भगवान, तेज प्रकाश कर दो। तब सूर्य नारायण भगवान द्रौपदी से बोले कि हे द्रौपदी, तुम ये क्या मांगती हो? नी पुत्री पुत्र मांगे, निर्धन धन मांगे, बुजुर्ग बैकुंठ का वासा मांगते हैं, लेकिन तू वन में अपने पतियों के साथ खुले में बैठी है और फिर भी तेज प्रकाश मांग रही है। तो द्रौपदी बोली कि हे सूर्य नारायण भगवान, आप तेज प्रकाश करिए। तब सूर्य भगवान ने कहा कि तथास्तु, ऐसा ही होगा। तब पहले में विष्णु भगवान का सुदर्शन चक्र निकला, दूसरे में शंकर भगवान का त्रिशूल निकला, तीसरे में हनुमान जी की गदा निकली, चौथे में राम भगवान का धनुष निकला, पांचवें में पशुपति नाथ की बर्छी निकली। तब सूर्य नारायण भगवान द्रौपदी से बोले कि हे कल्याणी, अब तू इन शस्त्रों की पूजा कर, इससे तेरे सुमति आ जाएगी और कुमति मिट जाएगी। अब द्रौपदी ऐसा ही करने लगी। ऐसा करते हुए उसे अनेक समय हो गया। तब सूर्य नारायण भगवान द्रौपदी की पूजा से खुश हो गए और उसे एक तरी दी और कहा कि हे द्रौपदी, इस तरी में एक तुलसी का पत्ता डाल देना, तुझे मन चाहा भोजन मिल जाएगा। तेरे पास इतना भोजन आ जाएगा कि तू रोज 88,000 ऋषि मुनियों को भोजन कराएगी। तेरे हाथ से सभी ऋषि मुनि भोजन खाएंगे। उसके बाद तू अपने 5 पतियों को भोजन कराना, बाद में तू भोजन करना और तरी को मांझ कर रख देना। हे द्रौपदी, तू यह नित्य का नियम ले ले कि तू सबको भोजन कराने के बाद भोजन करेगी। तो द्रौपदी ने सूर्य नारायण भगवान को वचन दिया। अब द्रौपदी रोज सुबह जल्दी उठकर नहा धोकर तरी मांझ कर चूल्हे पर चढ़ा देती। फिर 88,000 ऋषि मुनियों को
सभी को भोजन खिलाती, आने वाले सभी अतिथियों को भोजन कराने के बाद अपने 5 पतियों को भोजन कराती। बाद में वह खुद भोजन करती और तरी को मांझ कर रख देती। अब रोज वह ऐसा ही करने लगी। द्रौपदी के द्वारा किए गए अन्नदान की चर्चा आकाश पाताल स्वर्ग लोक तक पहुंच गई। जब इस बात का पता दुर्योधन को चला तो उसे बहुत जलन होने लगी। तब एक दिन दुर्वासा ऋषि दुर्योधन का आतिथ्य स्वीकार करने उनके महल में गए। दुर्योधन ने उनका खूब आतिथ्य सत्कार किया, तरह तरह के व्यंजन खिलाए। जब भोजन करके दुर्वासा मुनि उठे तो उन्होंने दुर्योधन से कहा कि हे वत्स, आज तूने मुझे बहुत स्वादिष्ट भोजन खिलाया, मैं तुझसे बहुत प्रसन्न हुआ, तू कोई वरदान मांग ले। तो दुर्योधन बोला कि हे मुनिवर, आपकी कृपा से मेरे पास सब ठाट बाट है। हे मुनिवर, अगर आप देना ही चाहते हैं तो आप मेरे लिए यह पता लगाइए, पांडव और द्रौपदी वन में रहकर 88,000 ऋषि मुनियों को कैसे और कहां से भोजन करा रहे हैं। हे मुनिवर, आप अभी अपने सभी शिष्यों को लेकर उनके यहाँ भोजन करने जाइए। तब दुर्वासा मुनि मन ही मन सोचने लगे कि अरे दुष्ट पापी, मैंने तेरा अन्न खाया है तो यह काम तो करना ही पड़ेगा। किसी ने सच कहा है कि जैसा अन्न वैसा मन। तब दुर्वासा मुनि अपने कई सहस्त्र शिष्यों को लेकर पांडवों के पास पहुँचे और बोले कि हे पांडव, हम सब बहुत भूखे हैं, हमें भोजन खिलाओ। 5 पांडव यह सुनकर थरथर कांपने लगे। वे द्रौपदी के पास आए और पूछने लगे कि द्रौपदी, क्या तुमने भोजन कर लिया? तो द्रौपदी ने हामी भर दी। तब पांडव द्रौपदी से बोले कि हे द्रौपदी, हमारे द्वार पर दुर्वासा मुनि कई सहस्त्र शिष्यों को लेकर भोजन करने के लिए आए हैं। अगर अब हमने उन्हें भोजन नहीं खिलाया तो वे हमें शाप देकर चले जाएंगे। तब द्रौपदी ने कहा कि आप दुर्वासा मुनि से कहिए कि वे तालाब पर स्नान करके आए, तब तक भोजन बन जाएगा। पांडवों ने ऐसा ही किया। इधर द्रौपदी ने कृष्ण भगवान को याद किया, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हे द्वारका के नाथ, हे मधुसूदन, आपके हाथ ही अब हमारी इज्जत है, अब आपको ही हमारी रक्षा करनी पड़ेगी। उधर द्वारिका में रुक्मिणी श्री कृष्ण भगवान को भोजन खिला रही थी। बीच में ही कृष्ण भगवान द्रौपदी की स्तुति से भोजन के थाल से उठकर खड़े हो गए। रुक्मिणी ने कहा कि हे नाथ, मुझसे ऐसी क्या भूल हो गई जो आप भोजन के बिना ही उठकर खड़े हो गए। तब कृष्ण भगवान ने रुक्मिणी से कहा कि हे प्रिय, तुमसे कोई भूल नहीं हुई, मुझे मेरे भक्त याद कर रहे हैं, मुझे उनके पास जाना पड़ेगा। तभी कृष्ण भगवान द्रौपदी के पास आकर प्रकट होकर बोले कि हे द्रौपदी, तुमने मुझे कैसे याद किया? मैं भोजन करने बैठा ही था कि तुमने मुझे बुला लिया, अब तुम मेरे लिए भोजन का थाल लेकर आओ। तो द्रौपदी बोली कि हे ईश्वर, घर में अन्न का एक दाना भी नहीं है। दुर्वासा मुनि अपने सहस्त्र शिष्यों के साथ मेरे घर भोजन करने आए हैं, अब आप ही मेरी इज्जत बचा सकते हैं। तब कृष्ण भगवान द्रौपदी से बोले कि हे द्रौपदी, तुम वही तरी लेकर आओ जो सूर्य भगवान ने तुम्हें दी थी। तो द्रौपदी बोली कि हे भगवान, तरी तो मैंने मांझ कर रख दी है। तब भगवान ने कहा कि द्रौपदी, जैसा मैं कहता हूँ तुम वैसा ही करो, तुम जाकर तरी लेकर आओ। द्रौपदी तरी लेकर आई तो उस तरी में तुलसी की एक पत्ती अभी भी चिपकी हुई थी। कृष्ण भगवान ने तुलसी खाकर डकार ले ली। त्रिलोकी के नाथ के डकार लेते ही उधर दुर्वासा मुनि और उनके 88,000 शिष्यों का भी पेट भर गया, उन्हें भी डकारें आने लगी। फिर कृष्ण भगवान बोले कि हे युधिष्ठिर, तुम दुर्वासा मुनि और उनके शिष्यों को भोजन के लिए बुलाकर के लाओ। युधिष्ठिर दुर्वासा मुनि और उनके 88,000 ऋषि मुनियों को भोजन के लिए बुलाने गए और बोले कि हे मुनिवर, आप अपने शिष्यों के साथ भोजन के लिए आइए, भोजन बनकर तैयार है। तो दुर्वासा मुनि युधिष्ठिर से बोले कि हे वत्स, हम सब का तो पेट भर चुका है। उसके बाद दुर्वासा मुनि ने पांडवों और द्रौपदी को आशीर्वाद दिया और वहां से चले गए। जहां त्रिलोकी का पेट भर जाए वहां सभी का पेट भर जाता है। जय हो कृष्ण भगवान की जय। राम लक्ष्मण की कहानी। एक बार एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण दंपति रहते थे। उनका गुजर बसर बड़ी मुश्किल से चलता था। तब एक दिन ब्राह्मणी ने अपने पति से कहा कि हे स्वामी, मैं आपको कल 4 रोटियां बना कर के दूंगी,
आप सरयू नदी के घाट पर जाना। वहाँ भगवान राम और उनके छोटे भाई लक्ष्मण आते हैं। वहाँ जाकर आप कहना, राम बड़े लक्ष्मण छोटे, वो बैठे अम्बे की डाली, वो बैठे चंबे की डाली, मट्टी का दशरथ बनावे, माखन मिश्री का भोग लगावे, दे परिक्रमा घर को आवे। तो ब्राह्मण ने हामी भर दी। दूसरे दिन ब्राह्मणी ने ब्राह्मण को 4 रोटी और गुड़ कपड़े की पोटली में बांधकर दे दी। ब्राह्मण पूरे रास्ते याद करते हुए गया, लेकिन जैसे ही वह सरयू नदी के घाट पर पहुंचा, वह भूल गया और वह बोला, लक्ष्मण बड़े राम छोटे, वो बैठे अम्बे की डाली, वो बैठे चंबे की डाली, मट्टी का दशरथ बनावे, माखन मिश्री का भोग लगावे, दे परिक्रमा घर को आवे। यह सुनकर भगवान राम ने लक्ष्मण से कहा कि हे भाई लक्ष्मण, इसने तुम्हें बड़ा कहा है, इसलिए तुम्हें इसे कुछ देना चाहिए। तब लक्ष्मण बोले कि हे भैया राम, इस ब्राह्मण की बुद्धि तो मलिन और भ्रष्ट हो गई है। कहीं दुनिया में राम से बड़ा भी कोई अन्य हुआ है? तब राम भगवान बोले, भैया लक्ष्मण, इसने तुम्हें बड़ा कहा है तो तुम्हें कुछ न कुछ तो देना ही चाहिए। तब लक्ष्मण ने ब्राह्मण को सोने की अशर्फियों की थैली दे दी। सोने की अशर्फियों की थैली पाकर ब्राह्मण बहुत खुश हुआ और वह सोने की अशर्फियों की थैली लेकर अपने घर की ओर चल दिया। जब वह अपने घर की ओर जा रहा था तो बीच रास्ते में जंगल आया। तब घने जंगल में चोरों ने ब्राह्मण को लूट लिया। इससे ब्राह्मण बहुत दुखी हुआ और दुखी मन से घर आया और अपनी पत्नी को पूरी बात बताई। दोनों ब्राह्मण दंपति मन मसोस कर रह गए। दूसरे दिन ब्राह्मण फिर सरयू नदी के घाट पर पहुंच गया। उसने फिर कहा, लक्ष्मण बड़े राम छोटे, वो बैठे अम्बे की डाली, वो बैठे चंबे की डाली, मट्टी का दशरथ बनावे, माखन मिश्री का भोग लगावे, दे परिक्रमा घर को आवे। यह सुनकर भगवान राम ने पुनः लक्ष्मण से कहा कि भैया लक्ष्मण, इस ब्राह्मण ने आज भी तुम्हें ही बड़ा कहा है, इसलिए तुम्हें इसे कुछ देना चाहिए। लक्ष्मण ने फिर से कहा कि हे भैया राम, यह ब्राह्मण तो शास्त्र विद्या में हीन लगता है, इसकी तो बुद्धि मलिन हो गई है, इसे शायद ज्ञात ही नहीं कि दुनिया में कौन बड़ा है, भला राम से बड़ा भी कोई हुआ है। लेकिन भगवान राम ने लक्ष्मण से कहा कि नहीं लक्ष्मण, इसने तुम्हें बड़ा कहा है, इसलिए इसे तुम्हें कुछ देना ही चाहिए। तब लक्ष्मण ने ब्राह्मण को सोने की ईंट दी। सोने की ईंट लेकर ब्राह्मण घर आ रहा था। रास्ते में फिर से चोरों ने ब्राह्मण को लूट लिया। ब्राह्मण दुखी मन से घर आया और घर आकर ब्राह्मणी को पूरी बात बताई। ब्राह्मणी को कुछ शक हुआ तो उसने अपने पति से कहा कि हे स्वामी, आप सरयू नदी के घाट पर जाकर क्या कहते थे, मुझे बोल कर बताइए। तब ब्राह्मण ने कहा कि तुमने जो मुझे बोलने के लिए कहा था, मैं तो वही बोलता हूँ। ब्राह्मणी ने कहा कि आप एक बार मुझे बोलकर बताइए। तब ब्राह्मण ने कहा, लक्ष्मण बड़े राम छोटे, वो बैठे अम्बे की डाली, वो बैठे चंबे की डाली, मट्टी का दशरथ बनावे, माखन मिश्री का भोग लगावे, दे परिक्रमा घर को आवे। यह सुनते ही ब्राह्मणी ने अपना माथा पकड़ लिया और वह अपने पति से बोली कि हे स्वामी, भला राम से बड़ा भी दुनिया में कोई और हुआ है? हे स्वामी, अब जो मैं बोलूं आप उसे ध्यान से सुनिए। आप वहां जाकर बोलना, राम बड़े लक्ष्मण छोटे, वो बैठे अम्बे की डाली, वो बैठे चंबे की डाली, मट्टी का दशरथ बनावे, माखन मिश्री का भोग लगावे, दे परिक्रमा घर को आवे। पूरी रात ब्राह्मणी अपने पति से यही बुलवाती रही। रात भर ब्राह्मण यही बोलता रहा। सुबह होते ही ब्राह्मणी ने पुनः 4 रोटी और गुड़ कपड़े की पोटली में बांधकर अपने पति को दिया। ब्राह्मण रोटी की पोटली लेकर सरयू नदी के घाट पर पहुंचा। वहां जाकर ब्राह्मण ने सही सही बोला, राम बड़े लक्ष्मण छोटे, वो बैठे अम्बे की डाली, वो बैठे चंबे की डाली, मट्टी का दशरथ बनावे, माखन मिश्री का भोग लगावे, दे परिक्रमा घर को आवे। यह सुनते ही लक्ष्मण बोला कि भैया राम, आज इस ब्राह्मण को अकल आ गई है, आज इसने आपको बड़ा बोला है, तो अब आपको ही इसे कुछ देना चाहिए। तो भगवान राम बोले कि हे लक्ष्मण, मेरे पास क्या है, मेरे पास तो यह जोहड़ की मिट्टी है। तो भगवान राम ने ब्राह्मण की झोली में नदी के पास की मिट्टी उठाकर दे दी। मिट्टी लेकर ब्राह्मण को अच्छा नहीं लगा, लेकिन वह कुछ नहीं बोला। पूरे रास्ते वह अपनी ब्राह्मणी को गालियां देता रहा। उस दिन रास्ते में उसे कोई चोर नहीं मिला।
जब ब्राह्मण घर आया तो ब्राह्मणी ने पूछा कि आज आप क्या लेकर आए। तो ब्राह्मण गुस्से में बोला कि तेरे कहने से मैंने राम को बड़ा बोला तो मुझे यह मिट्टी मिली है। तो ब्राह्मणी बोली कि रोज तो आप खाली हाथ ही घर आ रहे थे, आज आप मिट्टी तो लाए। मिट्टी से क्या नहीं होता, मिट्टी से हम घर आंगन को लीपेंगे, चूल्हे को लीपेंगे, बची हुई मिट्टी को तुलसी क्यारे में डाल देंगे। तब ब्राह्मणी ने ऐसा ही किया। ब्राह्मणी ने उस मिट्टी से घर आंगन को लीपा, चूल्हे को लीपा और बची हुई मिट्टी तुलसी के क्यारे में डाल दी। सुबह जब ब्राह्मण ब्राह्मणी सोकर उठे तो उन्होंने देखा कि उनका 2 कमरे का टूटा फूटा मकान सुंदर नौखंडी महल में बदल चुका था। तुलसी क्यारे में सोने चांदी हीरे मोती का ढेर पड़ा था। भगवान राम का हाथ लगते ही मिट्टी सोना हो गई। जय श्री राम। हे श्री राम जी, जैसे आपने ब्राह्मण ब्राह्मणी की गरीबी दूर करी वैसे हमारी भी करना। कहानी कहने वाले की, सुनने वाले की और हुक्कारा भरने वाले की।